गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के बाद से इवन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन का डिक्लेरेशन हो चुका है और सत्र 2022-23 के लिए कॉलेज ने अपना प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन ब्रोशर अपलोड कर दिया है कॉलेज वेबसाइट पे और भी वेरियस प्लेसेस पे। तो इसको जानने के लिए और इसको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोशर एडमिशन 2022-23 ईसीसी के लिए। आप जानते हैं ईसीसी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसमें ऑटोनॉमी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स की है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिग्री प्रोवाइडिंग राइट जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उसके साथ साथ इवन क्रिश्चियन कॉलेज एक माइनॉरिटी क्रिश्चियन कॉलेज है और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब होता है कि वो लगातार अपना एकेडमिक प्रोग्राम्स जिसमें एडमिशन और सिलेबस है वो अपडेट और डिजाइन करते रहते हैं। कितना पढ़ाना है, कितना एग्जाम लेना है, कब एग्जाम लेना है, कब एडमिशन प्रक्रिया, ये सारा इंफॉर्मेशन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कॉलेज मैनेजमेंट खुद करता है और वो करने की शुरुआत कर दिया है। आज से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमस कॉलेज इवन क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू हो गया। तो 15 जून से लेकर के और आगे के तारीख तक ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर उसकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से इवन क्रिश्चियन कॉलेज अपना प्रोग्राम डिक्लेयर करता है। अब सबसे बड़ा गाइडलाइन ये है कि इस साल जो CUT है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022, इसके थ्रू BA में, BSc में और BCom में एडमिशन होगा। वो एडमिशन का जो क्राइटेरिया होगा वो पूरा का पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू गवर्न होगा। मींस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 जो सेक्शन है NTA के ने एडमिशन के लिए बनाया, सेक्शन A लैंग्वेज के लिए, सेक्शन B सब्जेक्ट डोमेन के लिए और सेक्शन 3 फॉर GS के लिए। तो वो कितने मार्क्स होंगे, क्या क्वालिफाई होगा, उसकी मेरिट कैसे बनेगी, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब डिसाइड करेगा तो उसको एज टोटो इवन क्रिश्चियन कॉलेज फॉलो करेगा। तो जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें BA, BSc और BCom को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग और डिप्लोमा कोर्सेज, उसकी एडमिशन का आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जो ये कोर्सेज हैं उसमें ये BCA है, BEd है, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DLT और ऑल PG कोर्सेज, ये सब्जेक्ट हैं। इसके साथ जो और सब्जेक्ट हैं उसमें वोकेशनल, बैचलर इन वोकेशनल कोर्स BVOC, फूड प्रोसेसिंग, BVOC इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में IT एंड ITES कहते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन दिस होटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA। बहुत अच्छा और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इवन क्रिश्चियन कॉलेज में PGDCA। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म और फीस के लिए वेरियस कोर्सेज में दे दिया गया कि फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा और इसके लिए जो फीस है वो 800 रुपीज है DLT के लिए, DBT के लिए एंड DHM के लिए। इसके अलावा जो फीस है वो 1000 होगा, वो 1000 फीस है BCA, BVOC, BEd और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल 1200 रुपीज फॉर 1 सब्जेक्ट इन PG। PG में यदि 2 सब्जेक्ट में एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1500 300 एक्स्ट्रा देंगे। दोनों के पर्सनल इंटरव्यू या
PGAT में बैठना होगा आपको, और उसके बाद आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? अभी 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, फॉर्म भरने का तारीख आज से शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फीस का सबमिशन होगा। एवरी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द ECC prayagraj.org पे। और लास्ट डेट अभी रखा गया है 15/7/2022। ये डेट्स दो आए। इसके अलावा जो डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी DLT है, इसके सारे प्रोग्राम्स इन्होंने दे दिए हैं। आज से एप्लीकेशन भरा जाएगा, उसके बाद लास्ट डेट है, फिर इंट्रेंस का डेट है, और फिर उसके बाद से इन्होंने क्लास भी दे दिया कि 29 जुलाई 2022 से इनके क्लासेस चलेंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा। बाकियों के लिए इंट्रेंस डेट का टू बी अनाउंस लेटर जैसे रिस्पांस होगा, जो भी होगा उसके आधार पर किया जाएगा। तो ये एक डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हो गया। फिर उस डेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट्स जो होंगे कि जैसे आपने CUT के थ्रू BA BSc BCom के एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो आपको CUT एक स्कोर दे देगा कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में कितना नंबर मिला है। उस नंबर के आधार पर एक अलग से आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन कॉलेज वेबसाइट के थ्रू, और उसका एक फीस जमा करेंगे जो प्रोसेसिंग फीस के रूप में ली जाएगी। और उसके जो क्राइटेरिया है, मेरिट प्रोसेस, हाउ टू डिसाइड द मेरिट, दैट विल बेस्ड ऑन द गाइडलाइन ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर ECC अपना मेरिट निकालेंगे, और मेरिट से जो बचे हुए सीट हैं वो फिर वेट लिस्टेड डिफरेंट कैटेगरी में किए जाएंगे। उसके लिए मैथ्स स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होंगे, BSc के PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, और फिजिक्स बायोफिजिक्स और मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स स्ट्रीम के 5 ग्रुप्स हैं। और इसी तरह से बायो लाइफ साइंसेस की स्ट्रीम के 3 ग्रुप्स हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री, और बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी। तो ये बायो स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं। और उसके अलावा BA के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और BCom के सब्जेक्ट्स वहां से भरे जाएंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन इनके लिए है। एक अच्छी बात ये है कि जो फीस रिफंड की बात है एडमिशन के बाद, उसके लिए इन्होंने टाइम दे दिया है 30 दिन, 30 वर्किंग डे में रिफंड होगा। और जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन वो ECC prayagraj.org से मिलेगा। और हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया है, और उस मोबाइल नंबर के बाद साथ साथ ये आपको ईमेल नंबर दिया गया है ECCprincipal91@gmail.com। तो इसमें से किसी का हेल्प यूज करके आप ले सकते हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में यदि इंफॉर्मेशन हम देखें, तो ये इंफॉर्मेशन BCA के लिए अलग ये डिटेल्स दिए हैं। इसी तरह से B.Ed के लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन है कि बैचलर में 50% होना चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट में 55% मार्क्स होना चाहिए, जिसको मैं हाईलाइट कर दिया हूं, और आप इसको केयरफुली देख सकते हैं। इसके सारे रूल NCT जो गवर्निंग बॉडी है उसके थ्रू ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है। इसमें भी वही सारे इंफॉर्मेशन हैं कि 30 वर्किंग डे में रिफंड होगा। आपके हेल्पलाइन के एक मोबाइल नंबर और ईमेल ID दे दिया गया है। इसी तरह से डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी के लिए ये इंफॉर्मेशंस हैं, और जो अलग से वोकेशनल कोर्सेज हैं फूड प्रोसेसिंग एंड ITS के लिए, वो फिर ये इंफॉर्मेशन के रूप में दिए गए हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर आप अप्लाई करिए, उसका एंट्रेंस दीजिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी तरह से एडमिशन टू PG कोर्सेज के लिए पहले भी ब्रीफ किया गया। अभी भी एक सब्जेक्ट में फीस अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस 1200 रुपया है, और 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपया है। 300 रुपया दूसरे सब्जेक्ट का एडिशनल प्रोसेसिंग फीस। लेकिन एडमिशन दोनों के लिए अलग से आपको
पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट के। उसके बाद जो मेरिट होगी, जहां पे आपकी सुटेबिलिटी बनेगी, उसके साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कुछ रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है ईसीसी में, वो कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन किया गया है। जैसे चर्च स्पॉन्सर्ड ईसीसी एलुमनाई वार्ड, उर्दू, गेम स्पोर्ट्स के लिए, और भी जो अलग अलग है, फिजिकली चैलेंज्ड एलुमनाई वार्ड, एनसीसी और एससी एसटी के लिए। इसमें खास बात जो है वो सारे माइन्यूटली डिस्कस कर दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिए। एससी एसटी में 20% जो मार्क्स है वो ऐड होगा आपके स्कोर्ड में, जो मार्क्स आपने पाए हैं उसमें 20% ऐड कर देंगे, और उसके साथ 10%। लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके द्वारा इशू होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी आप अपलोड करेंगे, और उस आधार पर आपको आप कैटेगरी के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो एडमिशन की प्रक्रिया इसी में शुरू हो गया है आज से, और इसके बाद आप एडमिशन लीजिए, और एडमिशन लेने के बाद से जो भी इंफॉर्मेशन होगा टाइम टू टाइम वी विल शेयर on this way. Thank you very much. Good luck.